मैं देख पा रहा था कि दीवारों में लिखना शुरू हो गए हैं तामड़दस फिर से भरोसा आपके पे नाम लिखा है जितेंद्र साहू पर आत्मविश्वास। ये स्पष्ट है कि चुनाव लड़ेंगे इधर ही से दुर्ग ग्रामीण से। मैंने पहले कहा कि कृष्णा टाकीज रोड आप जाके देखिए पिछले साल क्या थी और आज क्या स्थिति है। बीच में जा रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, उनके सुन रहे हैं। तत्काल जैसे कोई सफाई की व्यवस्था है। चर्चा कर रहे थे कि मंत्री जी इस बार बेमेतरा चले जाएंगे और बालोद चले जाएंगे, ऐसी बहुत सारी आप लोग के पास खबरें आई होंगी, तो स्पष्ट है कि दुर्ग ग्रामीण ही रहेंगे वो। किसी ऑफिस में या अपने रूम में बैठ के विकास की परिकल्पना न करे। जनता जो चाहती है उनकी सोच के अनुरूप पत्रकार जर्नलिस्ट होते हुए भी आपके एक अच्छा बढ़िया सुझाव आया। बारिश में जब निकल रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो समस्याएं किस टाइप ज्यादा आ रही है, मतलब लोग क्या बता रहे हैं? बहुत सारे विकास जो जनता से जुड़े और खास तौर से मंत्री जी का मंशा है। मतलब बता रहे कि लगातार विकास हो रहा है, चकचका रही है सड़क, कहीं कभी काम बचा नहीं लगभग। नहीं, बीजेपी वाले क्यों इतना आरोप लगा रहे हैं? भाजपा के एक भी पार्षद इस पार्ट में आए क्या? उनका वार्ड था। हाँ, उनका वार्ड भी था। चुनाव वर्ष है, विकास के मुद्दे पर इन लोग कहीं कोई बात नहीं करते। निगम पुराना, हम तो आज भी स्वीकार कर रहे हो, मैदान में है। सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता जितेंद्र साहू जी मौजूद हैं, जो सुबह की भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो रोज सुबह सुबह निकलते हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ताकि बाद में कहीं कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो। जितेंद्र जी लगातार घूम रहे हैं, आज आपका तीसरा चौथा दिन है। सुबह एक दिन में कितना वार्ड कवर कर ले रहे हैं? हम लोगों का उद्देश्य एक दिन में एक ही वार्ड करने का रहता है। ये वार्ड बहुत बड़ा है, पर एक घंटे में वार्ड नहीं घूमा जा सकता। एक प्राइमरी चरण में हम लोग जहाँ जिस रास्ते से पब्लिक ज़्यादा गुजरती है उस रास्ते से गुजर रहे हैं, ताकि पब्लिक से मुलाकात हो और पब्लिक का ओपिनियन लें कि हमारा जो नया निगम, जो माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है नया अच्छे निगम बने, तो उसमें उनका सुझाव और स्थानीय समस्या क्या आ रही है। अभी पिछले बार भी जो जल भराव की स्थिति थी उसको निपटे हैं। इस बार की भी जो जल भराव की स्थिति थी, महापौर जी, नगर निगम के आयुक्त और पूरा प्रशासन हमारे पूरी MIC मेंबर और पार्षदों के साथ जनता से सीधा रूबरू हो रहे हैं। इसके पहले, चुनाव के पहले भी हम लोग साइकिल यात्रा निकाले थे जो गांव के गलियों तक जाती थी। आज जो इतने सालों में कोरोना काल होते हुए भी सरकार ने जितने काम किए वो उपलब्धि हम उनको बता रहे हैं, और उसके बाद उनको और कैसे हम लोग करें। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम किसी ऑफिस में या अपने रूम में बैठ के विकास की परिकल्पना न करें। जनता जो चाहती है उनकी सोच के अनुरूप विकास हो रिसाली का, और रिसाली एक नया स्वरूप में दिखे। ये सब हमारा प्रयास है, और नए नए अच्छे अच्छे सुझाव बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग भी मिल रहे हैं, स्थानीय लोग भी मिल रहे हैं। कुछ अपनी समस्याएं, कुछ निगम को कैसे होना चाहिए। जैसे आज एक लेडी डॉक्टर मिली थी, वो बोली कि पर्यावरण संरक्षण के विषय में जो हम लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग करके हमको मिले निगम को, या जो सामने नाली में जो फेंक रहे हैं बाहर कर रहे हैं, उसमें तो खुद का भी नुकसान है और निगम कितना करेगा। इसलिए जनता में अवेयरनेस भी हो, सजेशन भी दिया, बहुत बढ़िया सजेशन लगा। पानी और हम लोग जो जल भरा और जब पानी गिर रहा, ज़्यादा बारिश हो रही, तभी हम लोग जाके देख रहे हैं ताकि जल का कटाव कैसे हो, क्या उसके तत्काल निराकरण कैसे हो, भविष्य में उसका क्या प्लान। इस तरीके से हम लोगों ने, और ख़ास तौर से जनता से अपील भी किए हैं, क्योंकि हमारा रोड मैप तैयार है बड़े बड़े कि आगामी भविष्य के लिए, कि कैसे हमको और सजाना है निगम को, जो कॉलेज, स्कूल, अस्पताल जितना आने के बाद। तो अगर हम कुछ बच जाता है, इतना सारा काम तो अभी लगातार करा ही रहे हो। हाँ, देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है। जो हमारे एक रोड बना है तो उसके बगल में चेकर टाइल हो, तो लाइटिंग हो, तो अभी सजाने, हाँ, स्टेप बाय स्टेप उसमें आती है बात। जैसे आप भी एक पत्रकार हैं, आपका एक सुझाव जो आया कि सीमेंटीकरण ना हो करके उसमें पानी हार्वेस्टिंग, तो ये भी आपका एक अच्छा सुझाव, एक पत्रकार जर्नलिस्ट होते हुए भी आपके एक अच्छा बढ़िया सुझाव आया। ऐसे ही हम अच्छे सुझाव को भी ले रहे हैं, ताकि रिसाली नगर निगम क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बड़ी कामें हुई हैं, मूलभूत छोटी समस्याओं का बात है। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ आप रहेंगे, 3 साल हमारी निगम सरकार भी रहेगी और 1 महीने बाद चुनाव है, तो हमारा रोड मैप के अनुसार हमको साथ देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो विकास का क्रम, जो सीढ़ी हम पैमाना बनाए हैं, उसमें हम आगे चलेंगे, ऐसा निवेदन कर। बारिश में जब निकल रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो समस्याएं किस टाइप ज़्यादा आ रही है, मतलब लोग क्या बता रहे हैं? बारिश
बारिश का ज़्यादातर नाली में जल भराव का मामला ज़्यादातर ये आया और सफाई की व्यवस्थाएं ही ज़्यादा देख रहे हैं। और हम हर जगह ये प्रशंसा भी हो रही कि माननीय मंत्री जी और सरकार ने और निगम प्रशासन और निगम के महापौर परिषद और पार्षदों ने काफ़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं। पर ज़्यादातर सफाई और नाली की व्यवस्थाओं को लेकर के ज़्यादा बातें आ रही है। मैं देख पा रहा था कि दीवारों में लिखना शुरू हो गए हैं, ताम्रध्वज फिर से भरोसा, आपके पे नाम लिखा है जितेंद्र साहू पर आत्मविश्वास। ये स्पष्ट है कि चुनाव लड़ेंगे इधर ही से दुर्ग ग्रामीण से। नहीं, मेरा ये नहीं है, मैं तो माननीय मंत्री जी जो हैं वो उनका कार्य क्षेत्र है। जी मंत्री जी की बात करो, मतलब आप तो अभी चुनाव नहीं लड़ोगे, पता हाँ, चल माननीय गया। आप मंत्री नहीं लड़ोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं संगठन का काम देखता हूँ और संगठन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। और मैं संगठित, मेरे पश्चिम बंगाल का भी संगठन के चुनाव प्रभारी बनाए थे, बेमेतरक भी प्रभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े बड़े पुल पुलिया, पूरे प्रदेश में 3 कॉलेज खुले हुए दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में है, रिसाली मिला के, नागपुरा और निकुम और रिसाली का मिला करके। स्वास्थ्य विभाग में बड़े काम हुए, सड़कों का जाल बिछा दिया गया। शुरू हो गई ना कॉलेजों में? हाँ, कॉलेजों में पढ़ाई शुरू, एडमिशन शुरू हो गई है। बहुत सारे विकास जो जनता से जुड़े, और ख़ास तौर से मंत्री जी का मंशा है कि मैं बेमेतरा धमधा बहुत समय रहा, अब मेरा गांव पऊ आ रहा है। मैं इस क्षेत्र का ही रहवासी हूँ, तो अपने क्षेत्र में ही अब जितने भी जीवन बचा है, सांसें बची, तो इस क्षेत्र की जनता का सेवा करूँ, जनमानस का, मानवता का यही उद्देश्य से लेकर लोग चर्चा कर रहे थे कि मंत्री जी इस बार बेमेतरा चले जाएंगे और बालोद चले जाएंगे, ऐसी बहुत सारी आप लोग को इस खबरें आई होंगी, तो स्पष्ट है कि दुर्ग ग्रामीण ही रहेंगे वो। हाँ, बिल्कुल दुर्ग ग्रामीण रहेंगे। ये जो संभावनाएं हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। दुर्ग ग्रामीण से ही चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद लेने फिर से आएंगे। जितेंद्र साहू जी कब लड़ेंगे? जितेंद्र साहू जी संगठन में काम करेंगे और 28 में नंबर आ जाएगा। लोगों को आगे बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। अभी भी हम नगर पंचायत हो, जनपद हो, जिला हो, यहाँ पर भी हो, अपने लोग जितने यहाँ पर दिख रहे हैं सबको हमने प्लेटफॉर्म दिया, सबको लाया। सभी लोग राजनीति करके वो आए। अगर पार्टी संगठन या पार्टी जब मेरे को मौका देगी तो मैं उसके पीछे नहीं हटूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग ही सामने आए। पिछली बार मेरी पत्नी को भी चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। हाँ, उनका क्या हो रहा है, मतलब अभी कहाँ भाभी जी आजकल? भाभी जी भी सक्रिय हैं आपके और लोगों के बीच में आती हैं अपने, लेकिन हम लोग ज़्यादा मीडिया कवरेज में नहीं आ पाते, पर हाँ, ग्राउंड में सक्रिय हैं। पर हमारा उद्देश्य था कि जो आम कार्यकर्ता हैं वो सामने आए, उनको हक मिले। एक ही घर से सारे लोग वो चीज़ नहीं करें। मंत्री जी परिवारवाद वाली बात ना हो। आप इस चीज़ को मानते हैं कि एक नेता है तो उसके घर के सारे लोग नेता ना हो? ये नहीं, काम करें। नेता होना बात नहीं है, नेता कहना अलग चीज़ है। जैसे हम लोग अपने ज़मीन से रोज जुड़ के काम करते हैं, इसमें जो पार्टी सब, मुझे छोटा सा कार्यकर्ता प्रदेश का इतने बड़ी जवाबदारी है। अखिल भारतीय स्तर में भी मुझे पश्चिम बंगाल बना, इससे बड़ा सम्मान और क्या? विधायक, मंत्री, अब सांसद बनना ही कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये मेरा मानना है। नेता के घर के लोग भी नेतागिरी करें, पर जनता की सेवा करके आगे आएँ, ऊपर से पैराशूट में ना आए। एक सवाल और है कि आप बता रहे कि लगातार विकास हो रहा है, चकचका रही है सड़क, कहीं काम बचा नहीं लगभग। नहीं, बीजेपी वाले क्यों इतना आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष में हैं उन लोग कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, बारिश में जल भरा हो जा रही है। आप लोग की पुराने वीडियो वायरल होते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 90 लाख 95 लाख खर्च किए थे, वहाँ पे फिर इस बार पानी भर गया है। तो इस टाइप की चीज़ें वो लगातार कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। देखिए, स्थानीय स्तर पे अगर वो मीडिया के बीच में आकर के बात उठाते हैं तो अलग बात है कि वो चीज़ें करके। मैंने पहले कहा कि कृष्णा टाकीज रोड आप जाके देखिए पिछले साल क्या थी और आज क्या स्थिति है। हमने वही परिस्थितियों को, तो पानी गिरते समय हम पानी सुबह 5 बजे गिरे थे, रात के 9 बजे तक गए। भाजपा के एक भी पार्षद इस पार्ट में आए क्या? उनका वार्ड था। हाँ, उनका वार्ड भी था। नहीं, वो लोग बोले थे हम लोग घूमे भी करके। अरे कहीं दिखे तो मैं तो था सारे जगह में, कहीं नहीं दिखे। ठेकेदार आएगा तो अलग बात है, उसको हम वो नहीं मानते। वार्ड पार्षद आए क्या? हम तो पूरे जगह घुमा रहे, हमारे निगम प्रशासन और पार्षद घूमे। हम जनता के बीच में हैं। चुनाव वर्ष है, विकास के मुद्दे पर इन लोग कहीं कोई बात नहीं करते। निगम पुराना, हम तो आज भी स्वीकार कर रहे हो, मैदान में हैं।
इन लोगों का आप पूरे अभी सेंट्रल के नेता बार बार आते हैं, आप किसानों का, आम जनता का विकास की बात नहीं करते, धर्मांतरण का बात करेंगे, लड़ाने का बात करते हैं और अन्य विषय में लोगों को दिमाग भ्रमित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, हमारे निगम प्रशासन, हमारे निगम के महापौर परिषद और सभापति, सारे MIC मेंबर बहुत सक्रिय हैं और रोज़ नया नया बैठक है। ये क्या है, चुनावी ये है तो सामने आकर के कुछ न कुछ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये कर रहे हैं। उनको भी पता है उनके वार्ड में कांग्रेस की सरकार ने कितने काम किया है, हमारे पास लिस्टेड है, हमने कोई घोषणा नहीं किया है, ना कोई बेबुनियादी बातें की है। जी बिल्कुल। महापौर जी, आप भी साथ में घूम रही हैं, साइकिल लेके चलाती कि पैदल चलती हैं? पैदल चलती हूँ मैं। अच्छा, साथ कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, उनके सुन रहे हैं। तत्काल जैसे कोई सफाई की व्यवस्था है और अपने सेक्टर में जैसे नाली की समस्या ज़्यादा आ रही है, तो नाली की समस्या का निदान करने के लिए हम लोग धरातल पर ही सब काम कर रहे हैं और वार्ड के पार्षद भी साथ साथ चल रहे हैं। बीएसपी का कोऑपरेशन मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि भिलाई वाले तो लगातार आरोप लगाते हैं कि भिलाई निगम और बीएसपी के साथ थोड़ा समन्वय नहीं बैठता, तो आप लोग साथ बैठ रहे हैं पुटरी? अभी हम लोग BSP के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बातचीत किए हैं और जैसे कि कोई समस्या जैसे बताते हैं, कहीं पशु अगर मर गए हैं तो बोलते हैं कि हम उठा रहे, लेकिन पहले तो वार्ड के पार्षद को सूचना मिलती है और इस समस्या का निजात पार्षद ही करा पाते हैं तत्काल। BSP से ऐसे कुछ सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। और भी मतलब नहीं मिल रहा है वैसा जैसे कोऑपरेशन? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, सुबह की भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। जितेंद्र साहू थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं और सबसे बड़ी बात आज की इस पूरी बातचीत में ये रही कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं कोई चर्चा जो थी कि बेमेतरा जा रहे हैं, बालोद जा रहे हैं, वो उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि जितेंद्र साहू जो उनके पुत्र हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहीं से चुनाव लड़ेंगे। वो कब चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो संगठन जाने, पार्टी जाने, उस पर उनका कोई भी विचार नहीं है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही बिलाइट न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और भी बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे। जय हिंद।